हाँ जी, है या नहीं है? तो आज ये सारे धारणा को तोड़ देना है, आज साबित कर देना है कि नहीं सर आपने जो बोला था ना वो गलत है। हम सभी लोगों ने बिल्कुल आज पूरे मीटिंग सेशन में अपने आप को साइलेंट रखा है। कर सकते हैं क्या? पक्का क्या? तो चलिए एक बार अपने लिए जबरदस्त तालियां साफ कीजिए। देखिए परिचय की बात करें तो नाम डॉक्टर सुनील, बेसिकली रहने वाला डिस्ट्रिक्ट वैशाली बिहार, और इस वंडरफुल बिजनेस को पिछले 2011 से लगातार कर रहा हूं। यस या नो? लगातार कर रहा हूं और कर क्या रहा हूं वही आज आप लोगों के बीच में कुछ मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बहुत ज्यादा शेयर कर पाऊं, लेकिन कुछ अनुभव शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को लगेगा कि अगर हमें भी यहां पे सफल होना है, अचीवमेंट अगर लेना है, तो हमें भी इन सारे कामों को करना चाहिए। और इन सारे कामों को करने के लिए हमें सीखना बड़ा जरूरी है। यस या नो? आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि गुड़गांव का कोई ऐसा मीटिंग नहीं होगा जिसमें मेरी उपस्थिति ना रही हो। 2011 से जरा सोच के देखिए, क्या 2011 से आज तक क्या मेरे साथ कोई समस्या नहीं रही होगी किसी मीटिंग के समय? अगर अचीवमेंट लेना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं, तो इन समस्याओं से ऊपर उठना पड़ेगा। उठ सकते हैं क्या? आज आपने, हमारे बहनों और हमारे भाइयों ने बहुत सारे लोगों को इनविटेशन किया होगा कि बहुत अच्छा मीटिंग होता है, ट्रेनिंग सेशन है, खाने का भी व्यवस्था है, वहां पे हमारे सारे टॉप सीनियर से मिलने को मौका मिलेगा। लेकिन अथक प्रयास के बावजूद भी शायद कुछ लोग नहीं आ पाए। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये करोड़ों का बिजनेस है। ये करोड़ों को बिजनेस शायद बहुत सारे लोगों के जीवन में आ चुका, ज्वाइन कर चुके होंगे, लेकिन करोड़ों पाना कैसे है ये हमारे और आपके मर्जी से उनके पास करोड़ों नहीं जाएगा, ऊपर वाले के मर्जी से जाएगा। आपकी बात शायद उनको समझ में आ गया होता तो आज वो यहां पे होते और आप लोगों की अचीवमेंट हो सकती है 100%। क्या उनकी होगी क्या? क्योंकि वो सीखने से वंचित रह गए। तो जरा सोच के देखिए, मौका सबको मिलता है, उस मौका का इस्तेमाल कौन करता है? उस मौके को पकड़ता कौन है? जो व्यक्ति पकड़ता है उसके जीवन में खुशियां आता है। यस या नो? तो क्या आप लोग भी अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं डीटीएम के माध्यम से? पक्का क्या? ये कैसे खुशी आएगी? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। यस या नो? और सीखने का सबसे बड़ा एक रूल है, जानते हैं क्या रूल है सीखने का? जानना चाहते हैं क्या? आप लोग जानते भी है क्या? नहीं जानते? चलिए मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कितने भाई बहने हैं जो डीटीएम के मीटिंग में पहली बार आए हैं? हाथ उठा सकते हैं क्या? वाह! एक बार इन लोगों के लिए जोरदार और जबरदस्त तालियों से स्वागत करेंगे हमारे पुराने साथी। साथियों, आज मैं बड़ा फख्र करता हूं इस सिस्टम पे, सिस्टम मैनेजमेंट पे और ऑल सीनियर्स पे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के बीच में अगर बोल पा रहा हूं तो ये मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं था, ये सामर्थ्य यहाँ के सीनियरों की वजह से आया है, अपलाइन की वजह से आया है। तो एक बार अपलाइन के नाम लूं तो एक बार जबरदस्त और जोरदार क्लैपिंग मिस्टर संजीव कुमार सिंह जी के लिए, जबरदस्त और जोरदार क्लैपिंग था। और एक बार डीटीएम मैनेजमेंट मिस्टर प्रदीप जैन सर के लिए और प्रवीण जैन सर के लिए जबरदस्त और जोरदार क्लैपिंग। और एक बार आप लोग और हम सभी लोग जिनको मानते हैं, जो इस देव को मानते हैं, चाहे आप जिस धर्म से हैं, एक बार उनके नाम पर जबरदस्त तालियां और अपने मम्मी पापा के लिए जबरदस्त और जोरदार तालियां साहब। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग सीखना चाहते हैं तो सीखने का भी एक रूल है। जानना चाहते हैं क्या? सीखने का रूल है कि आपको सुनना पड़ेगा, और ये बड़ा मुश्किल काम है। यस या नो? ये बड़ा मुश्किल काम है। आपको लगेगा यार ये जो बता रहे हैं ये तो मैं इतने दिन से सुनते आ रहा हूं। जिस समय आपको लग गया तो समझ लीजिए कि आप बहुत सारे चीजें से, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी से आप स्किप कर चुके हैं अपने आप को। यस या नो? आप चाहे
चाहे लाख बार उसको सुन लीजिए, जितने बार बार उसको सुनेंगे उतनी अलग बातें समझ में आती है। यस या नो? क्या इस बात को आप लोग मानते हैं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सीखना चाहते हैं तो उसका रूल है कि हमें 100% सुनना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और भी है, हम यहां सुनते तो हैं, सीखते भी हैं, लेकिन क्या उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं? हाँ जी, हमें अप्लाई कहां करना होता है? हमें यहां पे जो सीखते हैं और इस बिजनेस का जो बेस है प्लान। यस या नो? हमें क्या करना होता है? यहां सीखते हैं और सीखने के बाद हमें फील्ड में प्लान करना होता है और उसी प्लान में हमें इस स्किल्स को इस्तेमाल करना होता है। यस या नो? अब जरा सोच के देखिए कि हमने यहां पे सुना तो सही सीखने के लिए, लेकिन वहां पे हम सुनते हैं जवाब देने के लिए। हाँ जी, वहां पे जो हम सुनते हैं तर्क वितर्क करने के लिए। तो जरा सोच के देखिए, तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति ना किसी को कनेक्ट कर सकता है, तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति ना किसी को कनेक्ट कर सकता है, और ना ही तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति किसी को कन्विंस कर सकता है। साहब, कन्विंस करना चाहते हैं, अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, उस शब्दों के इमोशंस को सुनना पड़ेगा। जवाब देने के लिए सुनने की जरूरत नहीं है। जवाब देने के लिए अगर आप सुनेंगे तो ना किसी से कनेक्ट हो पाएंगे और ना किसी को कन्विंस कर पाएंगे। अगर इस चीजों से आप 100% अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो इस मीटिंग में अगर आए हैं तो 100% समय आपको यहां पे देना चाहिए। यस या नो? दे सकते हैं? पक्का? क्या तो आपने एक बात तो समझ में तो आया होगा कि सीखने का भी एक रूल है और वो सुनना। तो सुन सकते हैं ना? अच्छा, कितने लोग पास डायरी पेन है? अच्छा, जितने लोगों के पास नहीं है, क्या आप लोगों को किसी सीनियर ने बताया नहीं? चलिए कोई बात नहीं, मैं भी आप लोगों का सीनियर ही हूं, तो मैं आपसे बता देता हूं, आज अगर डायरी पेन नहीं है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी मीटिंग में आए तो डायरी पेन के साथ आए साहब। यस या नो? तो जरा सोच के देखिए कि हमें क्या करना है इस बिजनेस में, लोगों को कनेक्ट करना। लोगों का बिजनेस है, लोगों के पास जाना होता है और लोगों को हमें कनेक्ट करना है और लोगों को कन्विंस करना है। तीसरा कोई काम है क्या? हाँ जी, तीसरा कोई काम नहीं है बिजनेस जगत में। बिजनेस जगत में देखिए, पूंजी तो सेकेंडरी है। जिनके पास पूंजी नहीं है, आज समय बदल चुका है, बिना पूंजी के भी आप बिजनेस कर सकते हैं, लाखों और करोड़ों का और अरबों का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, अगर आपके अंदर हुनर हो, आपके अंदर स्किल्स हो और आप अगर तजुर्बेकार हो तो। यस या नो? तो क्या आप लोग 100% अपना समय यहां पे दे रहे हैं? तो बिल्कुल दीजिए। दाएं बाएं अपना नजर मत लगाइए। देखिए, जो डिस्टर्ब कर रहा है, जो चाहे जिस स्थिति में है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप यहां से आए हैं तो यहां से कुछ लेके जाना है। अच्छा, जरा सोच के देखिए, सचिन तेंदुलकर को कितने लोग जानते हैं? अच्छा, सचिन तेंदुलकर को कैसे जानते हैं आप लोग? अच्छा, क्रिकेट खेलते थे इसीलिए जानते हैं ना? अच्छा, क्रिकेट तो आज इंडिया के अंदर करोड़ों लोग खेल रहे हैं, लेकिन हम कुछ गिने चुने लोगों को जानते हैं। यस या नो? ऐसा क्यों? हाँ जी, ऐसा इसलिए कि क्रिकेटर तो बहुत है, लेकिन हुनरबाज बहुत कम लोग हैं, स्किल्स वाले लोग बहुत कम हैं। आप जरा सोच के देखिए, सचिन तेंदुलकर को तो हम सभी लोग जानते हैं। अच्छा, उनके कोच के जानते हैं क्या? उनका कोई कोच तो रहा होगा, उनका कोई मेंटर्स तो रहा होगा, उनका कोई गुरु तो रहा होगा। क्या उनको हम जानते हैं? नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात तो जरूर जानते होंगे कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। कैसे नो? तो गुरु तो रहा होगा, और गुरु के वजह से आज वहां पे क्रिकेट जगत में पूरे वर्ल्ड की बात करें तो महान क्रिकेटर है, महान बल्लेबाज है। लेकिन एक बात और भी है, महान बल्लेबाज तो है, लेकिन उनको कप्तानी का मौका मिला, लेकिन महान कप्तान नहीं बन पाए। यस या नो?
देखिए हर चीज का स्किल्स होता है, और ये स्किल्स आता कहां से? सीखने से। और ये हमें सीखना पड़ेगा, एक बार नहीं, जितने बार मौका मिले उतने बार सीखने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए साहब। जरा सोच के देखिए, लता मंगेशकर को सब लोग जानते हैं, एक नंबर गायिका। बहुत सारे गायक हैं, बहुत सारे गायक हैं, लेकिन कुछ हम गिने चुने लोगों को जानते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो लोगों को हम जानते हैं उनके पास स्पेशल हुनर है, स्पेशल स्किल्स है। यस या नो? अदरवाइज जिनके पास स्किल्स नहीं है, जैसे आए वैसे चले गए। यस या नो? जरा सोच के देखिए, अमिताभ बच्चन जी को सब लोग जानते हैं, कैसे जानते हैं? सदी का महान नायक, फिल्मी दुनिया का बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन जी। बहुत सारे लोग क्या क्या उनको माने समझिए कि उपाधि दे चुके हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं क्योंकि उनको फिल्मी दुनिया का जो स्किल्स है बहुत ज्यादा है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आप भी अमिताभ बच्चन जी जैसा बने? आप चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर जैसा बने? आप चाहते हैं कि लता मंगेशकर जैसा बने? तो देखिए, ना हमें गायक बनना है, ना हमें क्रिकेटर बनना है, ना हमें हीरो बनना है, हमें तो सिर्फ डीटीएम का लीडर बनना है साहब। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो साथियों हमें अपने अंदर स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। हाँ जी, हमें क्या करना पड़ेगा साहब? स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। और स्किल्स है क्या? हुनर। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग हुनर हो सकता है, जैसे नो। लेकिन यहां पे हम लोग आए हैं तो हम सभी लोग ये बात तो जरूर चाहते हैं कि डीटीएम में एक लेवल से 14 लेवल लेने का हमारे अंदर हुनर होना चाहिए, और नहीं है तो हमें सीख के अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। जैसे नो, पक्का क्या? यही है ना? तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? अच्छा, बोर्ड वोट नहीं है क्या? पक्का? ओहो, ठीक है, थैंक यू। चलो हम मौखिक ही कर लेंगे साहब। तो हमें क्या करना है जी? स्किल्स डेवलप करना है। कर सकते हैं? अच्छा, पहला स्किल्स इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो डीटीएम में ज्वाइन तो हैं लेकिन उनका लेवल नहीं हुआ? एक बार हाथ उठा सकते हैं क्या? वाह, क्या बात है। इनके लिए एक बार जबरदस्त तालियां, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आज इनके पास है, आज शायद वो अपॉर्चुनिटी फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल वाले के लिए और ऊपर वाले लेवल वाले लोगों के पास नहीं है। जानते हैं क्यों? हाँ जी, उसके बारे में फिर बाद में बताऊंगा। तो मैं क्या कर रहा था कि स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। पहला स्किल्स क्या है कि हमें इस बिजनेस में प्लान दिखाना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्लान दिखाना होता है, हमारा काम ही प्लान का है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। क्या हम लोगों के पास प्रेजेंटेशन स्किल्स है? क्या प्रेजेंटेशन स्किल्स में सबसे जो अहम रोल है वो किस चीज का है, आप लोग जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं क्या? देखो, मुझे बड़ा डर लग रहा है साहब, बड़ा शांत हो गए आप लोग। प्रेजेंटेशन स्किल्स, हम प्रेजेंट किसको करेंगे? प्लान किसको दिखाएंगे? प्लान दिखाने के लिए पहले हमें किसी से कनेक्ट तो होना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करने से पहले सबसे अहम रोल जो उसमें है, कम्युनिकेशन स्किल्स का। कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, कम्युनिकेशन के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्या होता है? इसमें 3 शब्द है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी यू को कम्युनिकेट करना है, यू को कनेक्ट करना है, उसी को तो कम्युनिकेशन बोलते हैं। यस या नो? अब
के लिए, अगले व्यक्ति को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। क्या हमारे पास मटेरियल की कमी है? मटेरियल तो पूरा है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। जानकारी भी पूरा है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर तैयारी नहीं है। साहब, अगर रेजिमेंट देना चाहते हैं तो जानकारी के साथ साथ आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। अगर आप तैयार होकर नहीं जाएंगे तो जानकारी आपका धरा के धरा रह जाएगा। तो साहब, जब हम मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं तो मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। कहते हैं ना कि मिर्जा गालिब का एक दोहा है कि धूल चेहरे पे जमी थी, आईना साफ करते रहे। ऐसे नो, धूल चेहरे पे जमी थी, आईना साफ करते रहे। किसी ने बहुत खूब कहा है, आईना छोड़ दो, एक बार चेहरा साफ कर लो, दुनिया भी आपको साफ दिखेगी। तात्पर्य है कि जब हम मीटिंग में आते हैं, जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, हमें एक चीज सीखने को मिलता है, यार जानते तो थे लेकिन हमारी यादें ताजा हो गया जब यहां से जाएंगे। आए थे शेर बन के और यहां से निकल के जाएंगे तो बब्बर शेर बन के जाएंगे साहब, दिखेगा। ये सुनो, तो हमें क्या करना है? हमें जो हमारे पास मटेरियल्स हैं, हमारे पास मटेरियल्स क्या है ये समझना जरूरी है। पहली मटेरियल्स, हमें इस प्रोडक्ट के बारे में, हमारे जो किट है, किट का मतलब क्या होता है? कीप इन टच, जिसको किट कहते हैं, कीप इन टच। हमें टच होना है। किससे टच होना है? अपलाइन से। जानकारी कहां से मिलेगी? अपलाइन से। हमें कीप इन टच, टच होना है। किससे? सीनियर से। क्या हम सीनियर, क्या हम सिस्टम से कनेक्ट होते हैं? अगर हम कनेक्ट नहीं होंगे तो क्या हमारे पास प्रॉपर जानकारी होगी? और जब हमारे पास प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तो फिर हम कैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे? तो हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स को अगर डेवलप करना है तो हमें अपने जानकारी को बढ़ाना है। तो सबसे पहले कीप इन टच, यानी किट के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब किट की जानकारी हो, किसी के बाद आप जाते हैं प्लान में, तो आप कभी भी सर झुका के बात मत कीजिए। हमारे बहुत सारे बहनें हैं, सुनाई दे रहा है? हमारे बहुत सारे बहनें और भाई हैं जो जाते तो है प्लान करने, लेकिन उनके चेहरे जो है ना, फाइल से उठता ही नहीं है। अगला बंदा सुन रहा है, अगला बंदा हंस रहा है, या अगला बंदा किस एक्टिविटी में लगा हुआ है हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे नो, तो जब हम स्किल्स को डेवलप करेंगे तो हमारी सिर्फ उंगली होगी फाइल पे, उंगली होगी पेपर पे, और आंखें होगी प्रोस्पेक्ट के आंखों में। जब आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे तभी साहब आपका रिजल्ट आएगा। और यही कहता है प्रेजेंटेशन स्किल्स कि आप अगर लोगों को प्रेजेंट देना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट दीजिए। यस नो, क्या हम इस तरीके से करते हैं? नहीं करते? करना है, और आप लोग करते भी हैं। इसको थोड़ा सा और बेहतर करना है। ऐसा नहीं कि नहीं करते, सभी लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको और बेहतर करना है। इसके साथ साथ कंपनी की अचीवमेंट के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। कंपनी की अचीवमेंट के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा आप जिस सीरीज में है उस सीरीज की अचीवमेंट के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। यस नो, जरा सोच के देखिए, जब हम प्लान में जाते हैं, क्या हम वहां पर क्या प्रमोट करते हैं? क्या हम अपने सीरीज को प्रमोट करते हैं? क्या हम कंपनी अचीवमेंट को प्रमोट करते हैं, या अपने आप को प्रमोट करते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, जो अपने आप को प्रमोट करेगा वो आज नहीं तो कल साफ हो जाएगा। जो अपने आप को प्रमोट करेगा वो आज नहीं तो कल साफ हो जाएगा। और जो अपने सीरीज को प्रमोट करेगा, जो कंपनी अचीवमेंट को प्रमोट करेगा, आज तो आज है, कल वो बेताज बादशाह बन जाएगा साहब, वो बेताज बादशाह बन जाएगा। कैसे नो, तो कर सकते हैं। तो हमें इन सब चीजों की छोटी छोटी बातें हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के लीगल की जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे नो, बहुत सारे लोग लेवल भी ले चुके हैं, लेकिन आज भी कई बार लीगल को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। देखो
लेकिन बेसिक बातों को बार बार करना वो भी अच्छी बात है, लेकिन फंसने के बाद करना यह गलत बात है। यस नो? तो हमें फंस के नहीं करना है, हमें रेगुलर करना है, तैयारी के तौर पे करना है। यस नो? और तैयारी के तौर पे जब प्रॉपर करेंगे तो शायद आपको आनंद आएगा, शायद आपको लगेगा कि यस, ये काम अगर पहले से कर रहा होता तो आज जो अचीवमेंट आई है शायद ये अचीवमेंट और पहले हो चुकी होती। यस नो? तो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में तो समझा। यस नो? कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। देखिए, हम प्लान भी बहुत बेहतर कर देते हैं, हम प्लान भी बहुत बेहतर कर देते हैं, समझा भी देते हैं, लेकिन अगला जो स्टेप है, जानना चाहते हैं क्या? अगला जो स्टेप है उसको कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स। यस नो? उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स। बहुत सारे लोगों के पास फोन आता है, अरे सर उड़ा दूंगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना सर, फॉर्म तो भर दिया है, बोला है अगले सप्ताह पैसा दूंगा। हाँ जी सर, उसने फॉर्म तो भर दिया है, पेमेंट भी आ जाएगा, लेकिन वो बोलता है कि टाइम नहीं है। यस नो? सर, उसने फॉर्म भी भर दिया, पेमेंट भी दे दिया, बोलता है ये प्रोडक्ट मेरा किस काम का। आपको क्या लगता है ये क्या है? ये ऑब्जेक्शन ही तो है। यस नो? और कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने शुरू में ही अगर उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया तो एक बात तो समझ में उसको उसी समय आ जाएगा, ये कोई खास नहीं है, ये तो मेरा भी बाप है। हाँ जी, यस नो? जरा सोच के देखिए, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस है। ये ऑब्जेक्शन मैं बार बार हमारे अपलाइन भी करते थे, आप लोगों को बहुत बार बताया गया होगा कि आप ऑब्जेक्शंस को लिखे अपने डायरी में। आप नेगेटिव बातें लिखे डायरी में कि मार्केट में क्या नेगेटिव चलता है, लोग क्या नेगेटिव बातें कर सकते हैं। फिर बोला नहीं बोले? जितने नेगेटिव से नेगेटिव बातें डायरी में लिखिए और अपने अपलाइन के साथ बैठ के उसको डिस्कस कर डालिए, ताकि आप अगर अपने सीनियर से जानकारी नहीं लेंगे, आज अगर अपने स्किल्स को अगर आपने डेवलप नहीं किया तो बाहर तो साहब यहां से गुब्बारा बन के जाएंगे और बाहर लोग सुआ लेके नहीं, कील लेके बैठे हैं, मारे लोग और हवा निकल जाएगी फुस। यस नो? और फिर कहेंगे कि हमारे साथ ये हो क्या रहा। यस नो? जरा सोच के देखिए, तो हमें क्या करना है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स जो है हमें अपने अंदर डेवलप करना है, और यही चीजें अपने नीचे वालों के नीचे अंदर भी डालना है कि इस बिजनेस में बहुत कुछ करना नहीं है। गिने चुने लोगों के 10 सवाल हैं। कितने सवाल होते हैं जी मार्केट में? 10 से 12 भी ये माने ऑब्जेक्शंस नहीं होता। उस 10 से 12 ऑब्जेक्शंस को अगर प्रॉपर तरीके से आपने हैंडल करने का स्किल्स अगर अपने अंदर डेवलप कर दिया तो आपके साथ जो चमत्कार हो सकता है, शायद आपको दिखे या ना दिखे, आपके पड़ोसी को जरूर दिख जाएगा साहब। यस नो? आपका पड़ोसी भी बोलेगा, यार पहले तो इस तरीके से व्यक्ति बात नहीं करता था, पहले तो ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता था, गुस्सा कर जाता था, तुनक जाता था, लेकिन अब तो इसको कुछ भी कर दो फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ जी, पता नहीं कौन सी गोली खा लिया इसने। ऐसा ही? यस नो? लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो जरा सोच के देखिए, ये स्किल्स हमें डेवलप करने का है। और सफलता सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होता। सफलता आपके अकाउंट में पैसे पड़े रहे उससे नहीं होती। सफलता तो पैसे के साथ साथ अगर आपके अंदर बदलाव आ गया, आपके रहने सहने में, बोलचाल में, उठने बैठने में, यह सबसे बड़ी सफलता है साहब। और ये चीजें हमारे पड़ोसियों को दिखती है, लेकिन हम अपने पड़ोसियों को दिखाना ही नहीं चाहते। जैसे ना पड़ोसी बोलता है कैसा चल रहा है, अरे सर बेकार कर दिया मैं तो नहीं, तो क्या लगता है कि वो पड़ोसी कभी भी आपसे मोटिवेट हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। लेकिन पड़ोसी जब आपके स्किल्स को देखेगा, आपके अंदर के जज्बा जुनून को देखेगा, आपके अंदर के बदलाव को देखेगा, तो फिर क्या लगता है
उसके अंदर भी लगेगा यार हमने भी दीदी के साथ या भाई के साथ अगर ज्वाइन कर लेता तो शायद भाई के पास इतना बदलाव हुआ है तो कुछ ना कुछ बदलाव तो हमारे अंदर भी हो जाता साहब। नहीं, लेकिन ये चीजें कैसे होगी जब आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे अपने आप को बदलने के लिए, तो 100% ये सारी चीजें आप लोगों के साथ भी होगा। और ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है, मैंने पहले बताया कि यहां पे जितने टॉप लीडर आएंगे वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। देखो टाइम उतना नहीं है, ये मैं अपने दिल की फीलिंग बता रहा हूं। मैं अगर इस बिजनेस में एक लेवल से लेकर शुरुआत करने से लेकर अगर इस बिजनेस के 11 लेवल तक अगर यहां पे सफर तय किया हूं तो इन्हीं शब्दों के द्वारा, इन्हीं जानकारी के द्वारा अगर आप लोग भी यहां तक पहुंचना चाहते हैं, इसमें 100% कोई शक नहीं है। अगर कितना जल्दी पहुंचना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस नो, तो कर सकते हैं। तो अपने स्किल्स को डेवलप करना है, 100% सीखना है जिस तरीके से हमने सीखा है। देखो हमने सिर्फ सीखा नहीं है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं जी इस बिजनेस का सीखते और सिखाते हुए हमने ये लेवल कंप्लीट कर लिया, बोलते हैं ना। लेकिन मैं तो कहता हूं साहब इस बिजनेस को सीखते हुए और लोगों को दिखाते हुए एक लेवल से 11 लेवल लिया साहब। हाँ जी, अब जरा सोचिए सीखना क्या है और दिखाना क्या है। हाँ जी, आज समय बदल रहा है, आज स्कूल में भी चले जाइए, बड़े बड़े स्कूल में चले जाइए, स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट हो गई है। बच्चे को पहले किताब से पढ़ाई जाती थी, बोर्ड पे पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब वीडियोग्राफी के द्वारा पढ़ाई जा रही है। जैसे नो, और उसी का चार्ज स्कूल कर रही है। जहां पे किसी स्कूल का अगर 3000 फीस है, वही अगर उस स्किल्स को डेवलप करके अगर पढ़ा रहा है तो शायद वो 25,000 महीने का फीस ले रहा है। यस नो, तो जरा सोच के देखिए, समय बदल रहा है, उस तरीके से हमें और आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने टीम में जो चाहते हैं वो सिखाइए मत, जो चाहिए वो सिखाइए मत, जो सिखाना चाहते हैं वो सिखाइए मत, जो सिखाना चाहते हैं वो करके दिखाइए, तो 100% सीख जाएंगे। यस नो, हम सिर्फ सिखाना चाहते हैं। सिखाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिखाने के साथ साथ समय बदल रहा है। आज जब प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये सिर्फ सिखाने में बिलीव नहीं करते, ये करने में बिलीव करते हैं। और जब करने में आप बिलीव करेंगे और जो आपके टीम के लोग सीखना स्टार्ट करेगा और जो स्किल्स उनके अंदर बाय प्रैक्टिकली अंदर जाएगा, तो क्या लगता है वो रिजल्ट के तौर पे फिर बाहर भी आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर फॉरवर्ड करना है तो हमने भी सिखाया, उसने भी सिखाया, सब सिखाने में लगा रहेगा, तो करेगा कौन? करेगा कौन? यस नो, तो हमें सीखना है और सिखाना नहीं है। क्या करना है? आवाज आई नहीं तो कैसे पता लगेगा कि आप लोग यही हैं? सिखाना है। देखिए अभी भी कर रहे हैं, सिखाना है, अभी भी कर रहे हैं बस। अरे सिखाना है नहीं, सारे यहां पे सीखेंगे और बाहर जाकर करके दिखाइए, उसका रिजल्ट आएगा। जैसे नो कर सकते हैं। तो अपने अंदर कहां पे था? ऑब्जेक्शन हैंडल। जब लोगों के कुछ बातें हैं, जो कुछ रिएक्शंस हैं, उसको आप नोट कीजिए और उसके सवालों का जवाब प्रॉपर तरीके से दीजिए। लेकिन एक चीज और भी है, जब हम किसी के सवालों को प्रॉपर तरीके से सुनेंगे नहीं, अगर हम किसी के सवालों को प्रॉपर तरीके से सुनेंगे नहीं, हम तर्क वितर्क करने के लिए अगर उसके बातों को सुनेंगे, जवाब देते रहेंगे, तो कभी रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर किसी की ऑब्जेक्शन को हैंडल करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसकी बातों को सुनिए, समय दीजिए और अपने अंदर पेशेंस रखिए। यस नो, पेशेंस के साथ अगर किसी की बातों को सुनेंगे तो 100% उसके ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर पाएंगे। तो कर सकते हैं। और अब तीसरा स्किल्स जानते हैं क्या? हाँ जी,
आप भी चुप रहो, मैं भी चुप रहता हूं। तीसरा स्किल जानना चाहते हैं क्या? पक्का क्या? तीसरा स्किल जो है इस बिजनेस का, क्लोजिंग स्किल्स। हाँ जी, क्लोजिंग स्किल्स। इस बिजनेस को जब हम प्लान देने जाते हैं, ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन उस बात पे हमारा रिजल्ट प्रभावित हो जाता है, या रिजल्ट आता है या नहीं आता है, कि हम वहां पे उस मीटिंग को कैसे क्लोज करते हैं। कैसे नो? गीता जी, मैंने पहले बोला था, यहां नजर रखिए, कुछ इधर से ही मिलेगा, दाएं बाएं से तो आज तक मिला नहीं, क्या पता आज मिल जाए। नहीं, तो हमें क्या करना है? क्लोजिंग स्किल्स। कैसे नो? क्लोजिंग स्किल्स से तभी प्रॉपर हो पाएगा। आप कहीं भी प्लान में जाते हैं तो समय का ध्यान रखिए। कैसे नो? कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप शुरुआत में ही अगर सही समय पे नहीं जाएंगे तो सही समय पे आप प्लान को क्लोज नहीं कर पाएंगे, और जब क्लोज नहीं कर पाएंगे तो एक धारणा हमारे प्रोस्पेक्ट के अंदर, देखो जिनको जो बेलना है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है नहीं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, जिनके अंदर स्किल्स है, जो जीवन में अपॉर्चुनिटी के तलाश में है, वैसे व्यक्ति अगर आपके साथ मिल गए और वहां पे अगर आपने समय की कदर नहीं करी, उस व्यक्ति को आपका प्लान भी अच्छा लगेगा, उस व्यक्ति का आपका बोलने का भाषा परिभाषा सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन एक एक्टिविटी ये रही कि ना आपने मीटिंग को सही टाइम पे स्टार्ट किया और ना सही समय पे क्लोज किया, तो क्या लगता है कि वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट हो पाएगा? क्या ज्वाइन कर पाएगा? क्या हमने प्रॉपर क्लोजिंग करी? नहीं। तो जरा सोच के देखिए कि प्रॉपर अगर क्लोजिंग करनी है तो हमें इन सब बातों पे प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। यस नो? और नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, बहुत सारे लोग जब क्लोज करते हैं तो ताला बंद करके जाते हैं। हाँ जी, ताला बंद करके जाते हैं। कितने लोग जानते हैं ताला बंद करना? और क्या बात है, कुछ लोगों को पता है ताला बंद करना सर। अच्छा, ताला खोलना कितने लोग जानते हैं? हाँ जी, ताला खोलना और ताला बंद करना, ये छोटी सी बातें हैं और रिजल्ट इसका बड़ा बेमिसाल है साहब। बार बार कहते हैं आप प्लान में जा रहे हैं, बहस मत कीजिए। बहस अगर कर लेते हैं, जीत गए तब भी आपकी हार है, हार है तब भी आपकी हार है, और आपने प्रॉपर तरीके से वहां पे अगर अपने स्किल्स को अगर लगाया, अपने नॉलेज को वहां पे अगर लगाया, तो शायद बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा वहां पे। यस नो? वहां पे एक ही बात लगाना है, सही तरीके से सुनना है, जो बातें समझ में नहीं है उसको लपेटना नहीं है। दो शब्दों में कहते हैं ना, बनेगा टूल तब लेवल होगा होल, तो वहां पे अपने आप को सरेंडर कर दो। ये सबसे बड़ा स्किल्स है, सरेंडर करने का। सरेंडर कैसे कर सकते हैं भाई या बहन या दीदी या सर? आप पहले ऐसा व्यक्ति है जो ये सवाल आपने किया है, अब तक किसी ने नहीं किया, और मैं थैंक्स करता हूं सर, आपके माध्यम से इन सवालों का जवाब सीखने का मुझे भी मौका मिला है। अभी मैं सीनियर को फोन करता हूं, अगर फ्री होंगे तो मुझे भी सीखने का मौका मिल जाएगा और आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर फ्री नहीं होंगे तो उनसे सवालों का जवाब लेके आएंगे और आपके समक्ष बैठेंगे या उनसे कनेक्ट करा देंगे। आप अपने सारे सवालों को क्लियर कर लीजिएगा। जरा सोच के देखिए, जहां पे ताला लग सकता था हमने ताला को खोल दिया। यस नो? ताला को जब खोल दिया, ताला को जब खोल दिया तो क्या रहा, उस समय ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन ये आपकी स्किल्स उसको कितना पसंद आएगा आप सोच नहीं सकती। आज ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन इस बात की गारंटी है, आप अगर खड़े रहेंगे तो 100% ज्वाइन करेगा साहब। तो कर सकते हैं। देखो, तो हमने 3 बातें बताई और समय हमारे पास नहीं है, नहीं बताऊंगा। तो 3 स्किल्स सब लोगों को ध्यान हो गया। पहला स्किल्स प्रेजेंटेशन स्किल्स,
दूसरा स्किल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स, और तीसरा क्लोजिंग स्किल्स। क्या आप इन पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दे सकते हैं? अगर इन पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दे सकते हैं तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत कुछ अभी बाकी है। तो साहब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज तक बोलने का दिल तो था लेकिन बोल नहीं सकता। तो थैंक यू, लव यू।